सोशल मीडिया पर कई प्रकार के भ्रामक प्रचार इन दिनों होना आम बात हो गई है। कई लोग बिना सोचे समझे फर्जी पोस्ट व मैसेज को विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से फॉरवर्ड व शेयर करते हैं। इन सबके बीच जिस प्रकार का माहौल आज सोशल मीडिया के आने के बाद पैदा हो गया है, उन सबके बीच यह जान पाना बेहद मुश्किल हो चला है कि कौन सी न्यूज सटीक है और कौन सी फेक। पिछले दिनों सोनिया गांधी की तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रही थी, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने मालवीय नगर थाने में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया। इसके साथ ही फर्जी मैसेज व पोस्ट शेयर करने वाले लोग काफी हद तक सचेत भी हुए हैं, परंतु कितना आवश्यक है इस समय बिना जांचे फेक न्यूज व पोस्ट को आगे फॉरवर्ड करने से रोकना, और क्या है इनके सजा के प्रावधान। न्यूज प्लस राजस्थान ने जाना वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी से। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल कोई भी मैसेज सोशल मीडिया वायरल हो जाते हैं और वायरल होने के बाद उनकी सत्यता जांची नहीं जाती और उसको आगे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा, चौथा आगे बढ़ाते जाते हैं लोग। कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी मैसेज आए उसकी सत्यता जाँचें, उसके बाद ही आगे बढ़ाएँ, नहीं तो आप पे इस IT एक्ट के दौरान केस भी हो सकता है। ऐसा ही मामला हमने देखा पिछले दिनों में मालवीय नगर में एक ग्रुप के अंदर इस प्रकार से विवादास्पद फ़ोटो सोनिया गांधी की शेयर की जा रही थी, जिसके अंदर एक बुक शेल्फ में एक किताब थी जिस पे आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग था और कहीं ना कहीं लोगों को बगलाया जा रहा था। उन सब के बीच PC भंडारी जी ने एक्शन लिया और IT एक्ट के तहत केस किया। हम जानेंगे उनसे कि IT एक्ट इस समय कितना स्ट्रांग है और किस प्रकार का वो केस था। सर नमस्कार। देखिए, हाँ बताइए सर। देखिए, मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ और देखता हूँ रोज़ाना सैकड़ों मैसेज आते हैं जिसमें बहुत सारे फर्जी होते हैं, और मैं कई बार उन लोगों को कहता हूँ कि ये मैसेज फर्जी है, मत डालिए, पहले कंफर्म कर लीजिए, अगर सही है तो डालिए वरना मत डालिए। लोग मानते नहीं हैं। ये जो मैसेज था सोनिया गांधी का, पीछे किताब पड़ी थी जिसके पीछे लिखा हुआ था क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे, तो ये इसको मैंने सारा को स्टडी किया मैंने, और उसके बाद में एक किसी संस्था ने भी इसको जांच करके कहा कि ये फर्जी है। मैंने जिससे मैसेज डाला उसको लिखा, मैंने कहा फर्जी है और उससे कुछ नहीं है। तब मैंने कहा एक FIR दर्ज कराना चाहिए ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि ये करना कितना बड़ा अपराध है। तो इसलिए मैंने मालवीय थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और मैंने लिखा कि ये जो मैसेज भेजा गया है, जो वीडियो भेजा गया है, ये जो मैसेज है ये फर्जी है और ये गड़बड़ की गई है। किताब है या नहीं है, या दूसरी किताब रखी गई है, तो दस्तावेज में भी हेराफेरी की गई है। तो विभिन्न धाराओं में मैंने दस्तावेज फर्जीवाड़े की, IT सेक्शन में, सब में FIR दर्ज कराई है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे आपने मैसेज फॉरवर्ड किया हो वो भी अपराध है। अब इन्होंने तो मैसेज फॉरवर्ड किया है, लेकिन इसको किससे भेजा वो भी अपराधी है। जहाँ से शुरू होता हुआ आया वो सारे अपराधी हैं। ये किसी मैसेज को आप यदि बिना उसको कंफर्मेशन किए और यदि वो मैसेज गलत पाया जाता है तो आप अपराधी हैं। तो मैंने उसमें क्या लिखा है कि जो दोनों मेंबर हैं ग्रुप्स के, इन लोगों को इस बात की जानकारी है कि ये मैसेज फर्जी है, उसके बावजूद इस मैसेज को वायरल कर रहे हैं। ये जो मैसेज आते हैं हम जानते हैं करीब करीब कौन सा मैसेज फर्जी है, कौन सा मैसेज फर्जी नहीं है, ये समझ में आ जाता है। ये तो फर्जी मैसेज है और षड्यंत्र रच करके ये काम किया गया है, इसलिए ये 467-68 का ऑफेंस भी है, IT सेक्शन का 66 और भी है, विस्तार ऑफेंस ही है, 120B का भी ऑफेंस ही है। अब इससे पता पड़ जाएगा कि कौन कौन लोग फंस रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, कृपया करके जो मैसेज आते हैं उनको पहले कंफर्म करें, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करें। बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें। ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, आपको दिक्कत आ सकती है। सर क्या सजा का प्रावधान है इसके अंदर? देखिए, इसके अंदर हमने जो धारा लगाई है 153A लगाया है। ये क्या है कि अब जैसे किसी ने कह दिया क्रिश्चियन राष्ट्र बनाया जाए, कोई कहता है मुसलमान राष्ट्र बनाया जाए, कोई कहता है जातिस्तान बनाया जाए, तो आपस में दो वर्गों में ये दंगे हो सकते हैं, झगड़े फैल सकते हैं। तो 153A है, 295A है, 467-68 लगाया। ये है किसी डॉक्यूमेंट में हेराफेरी करना, क्योंकि था तो क्या और बना क्या दिया आपने, ये तो वो डॉक्यूमेंट में हेराफेरी है, तो वो ऑफेंस है। और 66 जो IT सेक्शन का है कि आपको ऐसे नहीं भेजना चाहिए, वो सारे ऑफेंस पे हैं। सर कोई व्यक्ति इस प्रकार के मैसेज देखता है ग्रुप के अंदर और वो भी आपके प्रेरणा लेकर इस तरह के एक्शन करना चाहे या लेना चाहे, तो उसको क्या कार्रवाई करनी पड़ती है? क्या उसको एक वकील जरूरी है नियुक्त करना, या फिर बिना वकील के भी थाने जाकर FIR करा सकते? नहीं, देखो ऐसा है, किसी भी FIR के लिए वकील नियुक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मैसेज गलत है ये, तो पहले तो आप उसको जिसे भेज लिख दो, भैया ये फर्जी मैसेज है, ये
अगर वो नहीं मानता है तो थाने में जा कर के सीधा खुद जा कर के और रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, और उस मैसेज को उसको सेव करना चाहिए कि उसका स्क्रीनशॉट भी आपको पुलिस स्टेशन में देना पड़ेगा। ये उसको सेव करना भी ज़रूरी है वो बताने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति उसको मैसेज को बाद में डिलीट कर देता है और उस तरह से माफ़ी मांग लेता है ग्रुप के अंदर ही, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा फिर? देखिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद में माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं है। दो तरह के ऑफेंस होते हैं, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। जो कंपाउंडेबल होते हैं वो राजीनामे से ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल है वो नहीं ख़त्म हो सकते। जैसे मान लीजिए मर्डर केस है, मर्डर कर दिया किसी ने, अब आपने कहा मैं इसके खिलाफ कार्रवाई चाहता नहीं हूँ, मेरे भाई का मर्डर किया उन्होंने, उससे कुछ नहीं होगा, मुकदमा चलेगा, जेल जाएगा वो। तो कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल है। और एफआईआर करने से पहले वो माफ़ी मांग लेता है और यदि वो मुकदमा दर्ज नहीं करता है तो अलग बात है, फिर तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि पुलिस एक्शन जब शुरू करेगी जब आप एफआईआर दर्ज कराएंगे। सर, काफ़ी लंबे समय से मांग उठती रही है, व्हाट्सअप, फेसबुक और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़, फेक न्यूज़, इन सब तरह की न्यूज़ें नहीं चलें, तो उसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इसमें, युवा समझ नहीं पाते, तो आप उनको कोई वार्निंग देना चाहें, मैसेज देना चाहें, तो वो क्या होगा? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब पे बहुत फेक मैसेज चलते हैं, वो हमारे माइंड को बदल भी देते हैं, हम गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई मैसेज को जो फर्जी हो, गलत लगता हो, सही नहीं हो, उसको मत बढ़ाइए। जब ठीक है, अभी कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिस दिन कार्रवाई कर देगा, जिस दिन एफआईआर दर्ज करा देगा, उस दिन आपका कैरियर भी ख़राब हो सकता है। ये अब जैसे मैंने इसमें एफआईआर दर्ज करा दी, आप इसका रिजल्ट देखिएगा कुछ टाइम बाद, कैसे कैसे किन किन लोगों को जिन ने फॉरवर्ड किया है, सबको पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और सब उस दायरे में आते आएंगे और सब अपराधी होते आएंगे। इसलिए मैं ख़ास तौर से मेरे युवा साथियों को ये सलाह देता हूँ, कृपा करके ऐसे मैसेज ना तो फर्जी बनाएँ और ना फर्जी मैसेज को आगे बढ़ाएँ। तो ये थे हमारे साथ पीसी भंडारी जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं। इन्होंने बताया किस प्रकार से फर्जी मैसेज फैलाना और बनाना दोनों अपराध है। अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो भी आप अपराध के भागीदार बन सकते हैं। नैतिक जिम्मेदारी निभाएं अपनी। कोई भी मैसेज हो, कोई भी आपको फेक न्यूज़ लगे तो पहले उसकी सत्यता जांचें, उसके बाद ही फॉरवर्ड करें। मैं सुमित दीक्षित, मेरे साथ कैमरे साथ देखने के लिए रुपेंद्र गुप्ता।